अगर आप बुर्ज-जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न हैं तो आज की ये गुफ्तगू शायद आपके लिए सिर्फ एक हफ्तावार हॉरोस्कोप ना हो, बल्कि आपकी जिंदगी के इन खामोश इशारों की तशरीह हो सकती है जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से आपके इर्द गिर्द मौजूद तो है, मगर आप उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। क्योंकि 6 जून से 11 जून 2026 के दरमियान आने वाले वक्त आपकी शख्सियत, आपके फैसलों और आपके ताल्लुकात और आपके मुस्तकबिल के बाज़ अहम पहलुओं को नई रोशनी में सामने ला सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान जो कुछ होगा वो शोर से नहीं बल्कि खामोश तब्दीलियों से होगा। ऐसी तब्दीलियां जो इब्तिदा में मामूली महसूस होंगी, मगर आने वाले दिनों में उन्हें की बुनियाद पर बड़े नताइज सामने आ सकते हैं। इसलिए आज की गुफ्तगू को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि मुमकिन है कि इसमें बयान होने वाली कोई एक बात आपके लिए गैर मामूली अहमियत रखती हो। एक लम्हे के लिए खुद से सवाल कीजिए, क्या आप वाकई अपनी पूरी ताकत को पहचानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर वो कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं जिन्हें लोग देखते तो हैं मगर आप खुद इनकी गहराई से वाकिफ नहीं होते? और क्या आपको एहसास है कि बाज़ औक़ात आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है? अगर नहीं तो आज की गुफ्तगू आपके लिए है, क्योंकि बुर्ज-जद्दी कैप्रिकॉर्न इन चंद शख्सियत में शामिल है जिनके जिंदगी में कामयाबी अक्सर देर से आती है, मगर जब आती है तो देर पा असर छोड़ती है। और यही वजह है कि इस हफ्ते की तवानाई आपको कुछ ऐसे इशारे दे सकती है जो मुस्तकबिल के एक नए बाब की इब्तिदा साबित हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, जहां हम शख्सियत, फल्कियाती रुझानात, जिंदगी के मिस्बत पहलुओं और उम्मीद से भरपूर गुफ्तगू को खूबसूरत अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियो मुसलसल आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमें हमारी आइंदा गुफ्तगू को मजीद बेहतर बनाती है। अब बात करते हैं बुर्ज-जद्दी कैप्रिकॉर्न की असल शख्सियत की। बुर्ज-जद्दी कैप्रिकॉर्न इन लोगों की अलामत समझा जाता है जो जिंदगी को खेल नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझते हैं। आप अक्सर इन लोगों में शामिल होते हैं जो जज्बात से ज्यादा हकीकत को अहमियत देते हैं। ख्वाब जरूर देखते हैं मगर इन ख्वाबों को अमली शक्ल देने के लिए मेहनत भी करते हैं। आपको शॉर्टकट पसंद नहीं होते, आप आहिस्ता मगर मजबूत बुनियादों पर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि लोग अक्सर आपको संजीदा, जिम्मेदार, काबिल एतमाद शख्सियत के तौर पर देखते हैं। मगर यहाँ एक दिलचस्प हकीकत मौजूद है। बहुत से लोग समझते हैं कि बुर्ज-जद्दी कैप्रिकॉर्न के अफराद सिर्फ सख्त मिजाज होते हैं, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। आपके दिल में जज्बात की कमी नहीं होती, बल्कि आप उन्हें हर शख्स के सामने जाहिर नहीं करते। आप अपने दर्द को खामोशी से बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। आप अपनी जद्दोजहद दूसरों पर जाहिर नहीं करते और अक्सर वो जंगें अकेले लड़ते हैं जिनका अंदाजा इर्द गिर्द के लोगों को भी नहीं होता। 6 जून से 11 जून के दौरान यही खूबसूरतियत मजीद नुमाया हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि बाज़ मामलात में आप दूसरों से ज्यादा संजीदगी से सोच रहे हैं। कुछ लोग जल्दबाजी में फैसले करेंगे मगर आप रुक कर हालात का जायजा लेंगे और यही रवैया बाद में आपके हक में बेहतर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं बुर्ज-जद्दी की रोशन जानिब की। आपकी सबसे बड़ी खूबी इस्तिकामत है। जब आप किसी मकसद का तयन कर लेते हैं तो फिर रास्ते की मुश्किलात आपको आसानी से रोक नहीं सकती। बहुत से लोग इब्तिदा में तेजी दिखाते हैं मगर दरमियान में हिम्मत हार जाते हैं, जबकि आप इन अफराद में शामिल होते हैं जो आहिस्ता चलकर भी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि जिंदगी के बड़े शोबों में आपकी कामयाबियां अक्सर देर से मगर मजबूत बुनियाद पर हासिल होती हैं। कैप्रिकॉर्न आप दूसरों के निस्बत ज्यादा जिम्मेदारी कबूल करते हैं, खानदान में हो, काम की जगह हो या दोस्तियों के सर्कल में। लोग अक्सर अहम मामलात में आप पर एतमाद करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि आप मुश्किल वक्त में भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। यही खुसूसियत इस हफ्ते भी आपके लिए अहम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि बाज लोग किसी अहम मामले में आपके मशवरे या ताउन की तरफ देख सकते हैं। अब जरा इस पहलू की तरफ आते हैं कैप्रिकॉर्न, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, यानी बुर्ज-जद्दी कैप्रिकॉर्न की डार्क साइड। आपकी संजीदगी बाज़-औक़ात जिद में तब्दील हो जाती है। जब आप किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो फिर दूसरों की
बात सुनना मुश्किल महसूस करते हैं। बास मौके पर आप जरूरत से ज्यादा मोहतात हो जाते हैं और इसी एहतियात की वजह से ऐसे मौके भी हाथ से निकल जाते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते थे। इस हफ्ते भी एक ऐसा मौका सामने आ सकता है जहां आपको अपने जहन के दरवाजे खुले रखने की जरूरत होगी। अगर कोई शख्स आपके सामने नए तजवीज रखे तो इसे फौरन रद्द ना कीजिए, रिजेक्ट ना कीजिए। बाजुकात कामयाबी इस रास्ते से आती है जिसे हम इब्तदा में गैर अहम समझते हैं। रिलेशंस यानी कि ताल्लुकात के मैदान में भी बुर्जदी कैप्रिकॉर्न मुनफरिद शख्सियत रखता है। आप सतही ताल्लुकात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। आप कम लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, मगर जब किसी को अपना मान लेते हैं तो फिर पूरी दयानतदारी से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आपके दोस्त कम मगर हकीकी होते हैं। 6 जून से 11 जून के दौरान दोस्तियों फ्रेंडशिप के शोबे में एक दिलचस्प कैफियत पैदा हो सकती है। कोई पुराना राब्ता दोबारा सामने आ सकता है, कोई पुराना दोस्त अचानक राब्ता कर सकता है, या कोई ऐसे शख्स के साथ दोबारा गुफ्तगू का आगाज हो सकता है जिससे फासले पैदा हो गए थे माजी में। अगर ऐसा हो तो मामलात को मिस्बत अंदाज में देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाज़ ताल्लुकात जिंदगी में दूसरी बार भी अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तियों के हल्के में आपका किरदार अक्सर मुशीर जैसा होता है। लोग अपनी उलझने आपके सामने रखते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि आप जज्बात की बजाय हकीकत पसंदाना राय देंगे। ताकि इस हफ्ते याद रखिए कि हर मसला आपको हल नहीं करना, बाजुका दूसरों की जिम्मेदारियां भी उन्हें खुद उठाने देना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न इन खुफिया सलाहियतों की जिनसे बहुत से लोग वाकिफ नहीं होते। कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्जदी के अफराद में गैर मामूली बर्दाश्त मौजूद होती है। जब दूसरे लोग दबाव में आकर बिखरने लगते हैं तो आप खामोशी से हालात का सामना करते रहते हैं। ये खसूसियत इस हफ्ते आपके लिए ताकत बन सकती है, क्योंकि कुछ मामलात फौरी हल नहीं होंगे, मगर सब्र आपको बेहतर नतीजे तक ले जा सकता है। जहां तक आने वाले मौके का ताल्लुक है, अपॉर्चुनिटी का ताल्लुक है, तो इस हफ्ते की तवानाइयां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आपके सामने ऐसे रास्ते खुल सकते हैं जो तवील मुद्दत के फायदे से मुताल्लिक हों। फौरी कामयाबी शायद ना मिले, मगर बुनियाद मजबूत होने के इम्कानात ज्यादा हैं। अगर आप किसी नए मंसूबे, नई जिम्मेदारी या नई सिमत पर गौर कर रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय हिकमत के साथ कदम बढ़ाइए, क्योंकि बुर्जदी कैप्रिकॉर्न की असल ताकत ही दूर अंदेशी है। एक और अहम बात यह है कि इस अरसे में आपके जहन में मुस्तकबिल के हवाले से कुछ नए ख्यालात पैदा हो सकते हैं। मुमकिन है कि आप अपनी मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेकर सोचें कि आने वाले वर्षों में आप खुद को कहां देखना चाहते हैं। ये सोच फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि बाज़-औक़ात जिंदगी के बड़े तब्दीलियां किसी एक खामोश फैसले से शुरू होती हैं। इस हफ्ते का अहम सबक यह है कि आप अपनी ताकत को कम न समझें। बहुत से मौके पर आप खुद अपनी सलाहियतों का अंदाजा कम लगाते हैं, जबकि हकीकत में आपके अंदर वो इस्तेकामत मौजूद है जो दूसरों में कम नजर आती है। अगर आप अपने मकसद के लिए मुसलसल मेहनत करते रहेंगे तो रास्ता खुद जितना भी तवील हो, मंजिल आपसे ज्यादा दूर नहीं रहती। ये तो था बुर्जदी कैप्रिकॉर्न की शख्सियत के रोशन पहलू, खुफिया ताकतों, ताल्लुकात और इब्तदाई हफ्तावार तवानाइयों का तफसीली जायजा। अब आगे हम माली हालात, अमली जिंदगी, सफर, शादी, गैर शादी शुदा अफराद के इम्कानात, सेहत और रूहानी तवाजुन, एहतियाती नकात और उम्मीद से भरे इस्लामी पैगामात पर बात करेंगे। अब आइए इस हफ्ते की फल्कियाती रुझानात और इन तवानाइयों की तरफ जिन्हें बहुत से लोग इसमें यानी कि सिर्फ एक आम मौजू समझते हैं, लेकिन बुर्जदी कैप्रिकॉर्न के अफराद के लिए ये वक्त बाज़ अहम ज़हनी और अमली तब्दीलियों की निशानदही कर सकता है। इस अरसे में आपके लिए सबसे अहम मौजू इस्तेकाम और पेशरफ्त के दरमियान तवाज़ुन कायम करना होगा। आपकी फितरत आमतौर पर महफूज रास्ता इख्तियार करने की तरफ माइल रहती है, लेकिन जिंदगी में कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जहां मोहतात रहते हुए आगे बढ़ना जरूरी होता है, और यही कैफियत 6 जून से 11 जून के दरमियान कई मामलात में महसूस हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि दिल एक तरफ एहतियात का मशवरा दे रहा है, जबकि ज़हनी तरक्की और वसअत के इम्कानात की तरफ तवज्जो कर रहा है। ऐसे में दानिशमंदी इसी में होगी कि ना जरूरत से ज्यादा खौफ को गालिब आने दिया जाए और ना गैर जरूरी
जल्दबाजी को। जहां तक अमली और पेशा वराना मामलात का ताल्लुक है तो ये वक्त अपने काम के मेयार पर तवज्जो देने का है। बाज लोग नताइज के पीछे भागते हैं, जबकि बुर्जदी कैप्रिकॉर्न की असल कामयाबी हमेशा मजबूत बुनियादों से वाबस्ता रही है। इस हफ्ते आपको ये एहसास हो सकता है कि गुज़िश्ता महीनों की मेहनत आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। अगरचा फौरी और ड्रामाई तब्दीलियों की तवक्का नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे इशारे जरूर मिल सकते हैं जो मुस्तकबिल में बेहतर मौके की तरफ ले जाएं। किसी सीनियर शख्सियत की तवज्जो हासिल होना, किसी अहम जिम्मेदारी का मिलना या किसी पुराने मंसूबे का दोबारा मुतहरिक होना उन्हें इम्कानात में शामिल हो सकता है। माली मामलात की बात करें तो बुर्जदी कैप्रिकॉर्न के अफराद अमूमी तौर पर माली नज़्म ज़ब्त को अहमियत देते हैं। यही वजह है कि जब दूसरे लोग जज्बात में आकर फैसले करते हैं तो आप अक्सर हिसाब किताब के साथ आगे बढ़ते हैं। 6 जून से 11 जून के दरमियान माली मामलात में इस्तेकाम की सोच गालिब रह सकती है। अगर आप किसी सरमायाकारी, खरीदारी या नए माली मंसूबे पर गौर कर रहे हैं तो उन तफसीलात का जायजा लेना फायदेमंद होगा। इस हफ्ते एक अहम सबक ये भी है कि छोटे अखराजात को मामूली समझकर नजरअंदाज ना किया जाए, क्योंकि अक्सर माली दबाव बड़ी गलतियों से नहीं बल्कि छोटी लापरवाहियों से पैदा होता है। कुछ अफराद के लिए आमदनी के इजाफी जराए पर गौर करने का मौका भी पैदा हो सकता है। अगर आप किसी हुनर, तजर्बे या सलाहियत को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त मनसूबा बंदी के लिए मुनासिब साबित हो सकता है। ताहम याद रखें कि बुर्जदी कैप्रिकॉर्न का कामयाबी हमेशा मुस्तकिल मिजाजी से जुड़ी होती है, इसलिए फौरी मुनाफे के ख्वाबों के बजाय तवील मुद्दती बुनियादों पर सोचना ज्यादा फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं सफर के इम्कानात की। इस हफ्ते बाज अफराद के लिए मुख्तसर सफर या किसी अहम मुलाकात के सिलसिले में नकलो हरकत बढ़ सकती है। कुछ लोगों को किसी अजीज से मुलाकात का मौका मिल सकता है, जबकि कुछ अफराद के लिए काम या तालीम के सिलसिले में सफर ज़ेर गौर आ सकता है। अगर सफर का प्रोग्राम बन रहा है तो मंसूबा बंदी पर खसूसी तवज्जो दीजिए, क्योंकि अच्छी तैयारी गैर जरूरी परेशानियों से बचा सकती है। बाज बुर्जदी कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए सफर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी भी हो सकता है। बाज जिंदगी के बारे में जिंदगी के बारे में सोचने का अंदाज बदलना, पुराने नजरियात का जायजा लेना और नए इम्कानात पर गौर करना। अब हम इस मौजू की तरफ आते हैं जिसमें अक्सर लोग सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, यानी मोहब्बत, शादी और इज़्तिवाजी जिंदगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम बाहमी समझ बूझ होगी। बाज़-औक़ात आप अपनी जिम्मेदारियों और मसरूफियात में इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि आप ना अपने शरीक हयात के जज्बात पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पाते। ये वक्त याद दिलाता है कि मजबूत रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं बल्कि तवज्जो और एहसास से भी कायम रहता है। अगर गुज़िश्ता दिनों में कोई गलत फहमी पैदा हुई थी तो गुफ्तगू के जरिए इसे बेहतर बनाने के इम्कानात मौजूद हैं। शादीशुदा अफराद के लिए एक अहम पैगाम ये है कि बाज़ मामलात में खामोशी फायदेमंद होती है, जबकि बाज़ मौका पर खुलकर बात करना जरूरी होता है। इस हफ्ते आपको ये समझने की जरूरत पड़ सकती है कि कौन सा मामला सब्र मांगता है और कौन सा वजाहत। अगर आप ये तवाज़ुन कायम करने में कामयाब हो गए तो ताल्लुकात में मिस्बत बेहतरी महसूस हो सकती है। अब इन अफराद की बात करते हैं जो अभी तक शादी के रिश्ते में नहीं बंधे, यानी कि निकाह के रिश्ते में नहीं बंधे गए। गैर शादीशुदा लड़कों और लड़कियों के लिए ये वक्त खुद को बेहतर अंदाज में समझने का हो सकता है। बाज़ औक़ात इंसान सही शख्स की तलाश में ना इतना मसरूफ हो जाता है कि अपनी जाती नशोनुमा को नजरअंदाज कर देता है। इस हफ्ते का रुझान ये बताता है कि अपनी शख्सियत, अहदाफ और तरजीहात को वाज़े करना मुस्तकबिल के ताल्लुकात के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ अफराद के लिए नए तारुफ के इम्कानात पैदा हो सकते हैं, जबकि कुछ के लिए किसी पुराने राब्ते के हवाले से नई सोच सामने आ सकती है। ताम जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचने की बजाय वक्त को अपना किरदार अदा करने दीजिए। मजबूत ताल्लुकात अक्सर आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ते हैं और कैप्रिकॉर्न की फितरत भी इसी तदरीजी अंदाज से ज्यादा मुताबिकत रखती है। अब सेहत के मौजू पर बात करते हैं। इस हफ्ते जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी और जज्बाती तवाज़ुन पर भी तवज्जो देना जरूरी होगा। आप अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को तरजीह देते हैं और बाज़ औक़ात अपनी ज़रूरियात को पस से पुश्त
डाल देते हैं। यही रवैया तवील मुद्दत में थकन, ज़हनी दबाव, तवानाई की कमी का सबब बन सकता है। अगर आप मुसलसल मसरूफ़ रहे तो अपने लिए भी वक़्त निकालिए। मुनासिब आराम, मुतवाज़न खुराक और बाकायदा मामलात आपकी मजमूई कैफ़ियत पर मिस्बत असर डाल सकते हैं। कुछ अफ़राद के लिए गर्दन, कंधों या जिस्मानी थकन से मुताल्लिक मामूली मसाइल महसूस हो सकते हैं, खसूसन अगर काम का दबाव ज़्यादा हो। जिस्म के इशारों को नज़रअंदाज ना कीजिए। सेहत सिर्फ बीमारी से बचने का नाम नहीं, बल्कि जिस्म और ज़हन के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का नाम भी है। जहाँ तक रूहानी सुकून और मिस्बत तर्ज फ़िक्र का ताल्लुक है, तो कैप्रिकॉर्न के अफ़राद के लिए ये हफ्ता एक अहम याद दहानी लेकर आता है। ज़िंदगी में हर चीज़ सिर्फ मनसूबाबंदी और मेहनत से हासिल नहीं होती। बाज़ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म और वक्त से खुलते हैं। आपकी जिम्मेदारी कोशिश करना है, नतीजा देना अल्लाह के इख्तियार में है। जब इंसान ये हकीकत दिल से कबूल कर लेता है तो बहुत सा गैर ज़रूरी दबाव खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। याद रखिए कि नाकामी हमेशा अंजाम नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इंसान को एक बेहतर रास्ते की तरफ ले जाने के लिए आर्ज़ी रुकावटें पैदा करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई काम ताख़ीर का शिकार है, कोई ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हुई या कोई मकसद अभी दूर महसूस हो रहा है, तो मायूसी को अपने दिल में जगह मत दीजिए। जो चीज़ अल्लाह के इल्म में है आपके लिए बेहतर है, वो अपने मुकर्ररा वक्त पर ज़रूर आएगी। कैप्रिकॉर्न की असल ताकत सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सब्र भी है, और जब मेहनत और सब्र एक साथ जमा हो जाएं तो नताइज अक्सर तवक्का से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इस हफ्ते अपने दिल में उम्मीद को जिंदा रखिए, अपनी नीयतों को साफ रखिए, अपनी कोशिशों को जारी रखिए और अपने रब पर, अल्लाह पर भरोसा मजबूत रखिए, क्योंकि बाज़ औक़ात किस्मत के बड़े दरवाजे इस वक्त खुलते हैं जब इंसान समझ रहा होता है कि शायद सब रास्ते बंद हो चुके। अब हम इस गुफ्तगू के उस मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहां कैप्रिकॉर्न के लिए आने वाले दिनों की वो पोशीदा इशारे सामने आते हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात किस्मत अपनी सबसे अहम बातें शोर के जरिए नहीं, बल्कि खामोश अलामात के जरिए बताती है। 6 जून से 11 जून 2026 के दरमियान का ये वक्त आपको बार बार एक ही सबक याद दिलाने की कोशिश कर सकता है। वो वक्त ये कि आप अपनी कदर को दूसरों की राय से मत नापिए। बहुत से कैप्रिकॉर्न अफराद गुज़िश्ता कुछ अरसे से किसी न किसी ऐसे मामले में उलझे हुए हो सकते हैं जहां उन्हें अपनी मेहनत के मुताबिक तारीफ, मकाम या नतीजा नहीं मिला। लेकिन ये हफ्ता इस एहसास को बदलने की शुरुआत हो सकता है, क्योंकि बाज़ मामलात में पर्दे के पीछे होने वाली तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता आपके हक में शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। एक खुफिया मौका जिस पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए वो राब्तों और गुफ्तगू से मुताल्लिक है। इस हफ्ते किसी आम सी बातचीत, किसी गैर मुतवक्का मुलाकात या किसी ऐसे शख्स से राब्ते के जरिए फायदा हासिल हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। वो मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करेगा, इसलिए खुद को महदूद ना कीजिए। बाज़ मौका इंसान की मंसूबाबंदी से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से गैर मुतवक्का रास्तों के जरिए आते हैं। ताहम हर रोशन इम्कान के साथ कुछ एहतियातें भी वाबस्ता होती हैं। कैप्रिकॉर्न के बाज़ अफराद इस हफ्ते ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखिए कि मजबूत होना और हर बोझ को अकेले उठाना दो अलग चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात मदद कबूल करना भी दानाई होती है। अगर आप हर मसला खुद हल करने की कोशिश करेंगे तो ज़हनी दबाव में इजाफा हो सकता है। इसलिए जिम्मेदारियों को तरजीह के मुताबिक तकसीम करना सीखिए। इस हफ्ते का एक अहम और पोशीदा पहलू आपकी अंदरूनी आवाज़ से मुताल्लिक है। कई बार आपको किसी मामले के बारे में पहले ही अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन आप मंतक और हिसाब किताब में इतना उलझ जाते हैं कि आप अपने अंदर के एहसास को नज़रअंदाज कर देते हैं। आने वाले दिनों में अगर किसी शख्स, मौका या फैसलों के बारे में आपके दिल में बार बार एक जैसा एहसास पैदा हो तो इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज ना कीजिएगा। एहतियात के साथ उस पर गौर ज़रूर कीजिए। दोस्तियों और समाजी ताल्लुकात में भी एक अहम सबक
सामने आ सकता है। हर मुस्कुराहट इखलास की अलामत नहीं होती और हर खामोशी दुश्मनी की निशानी नहीं होती। बाज़ लोग आपकी कामयाबी से खुश होते हैं, जबकि बाज़ लोग सिर्फ इस वक्त तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फ़ायदा हासिल होता रहे। इस हफ्ते आप लोगों को नए जाविये से देखने का मौका मिल सकता है। किसी के अल्फाज से ज्यादा इसके अमल पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि वक्त हमेशा असल हकीकत को जाहिर कर ही देता है। जहां तक किस्मत के इशारों का ताल्लुक है, तो ये हफ्ता इस्तिकामत के नाम है। अगर आप किसी मकसद के लिए मुसलसल कोशिश मेहनत कर रहे हैं, तो दरमियान में रास्ता ना बदलिए। बहुत से लोग कामयाबी से सिर्फ चंद कदम पहले हिम्मत हार देते हैं। कैप्रिकॉर्न की फितरत उन्हें लोगों से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि आप में इंतजार और मुस्तकिल मिजाजी की सलाहियत मौजूद होती है। यही खूबी आने वाले वक्त में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बाज़ अफराद के लिए घर और खानदान से मुतालिक खुशगवार खबरें भी सामने आ सकती हैं। किसी अजीज की कामयाबी, किसी मसले का हल या किसी पुरानी परेशानी में कमी महसूस हो सकती है। अगरचे तमाम मामलात फौरी तौर पर मुकम्मल नहीं होंगे, लेकिन बेहतरी के आसार वाज़ेह हो सकते हैं। इसी दौरान अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाज़ जज्बाती ताकतें सिर्फ अपनों की मौजूदगी से हासिल होती हैं। अगर किस्मत के मुआफिक दिनों की बात की जाए, तो इस हफ्ते के दरमियानी दिन ज्यादा मिस्बत तवानाई दिखाई देते हैं। ऐसे दिनों में अहम गुफ्तगू, मनसूबाबंदी या फैसलों पर गौर करना फायदेमंद साबित हो सकता है। ताहम याद रखिए कि असल कामयाबी किसी एक दिन नंबर से, यानी कि एक दिन या नंबर से नहीं, बल्कि आपकी सोच, किरदार और मुसलसल मेहनत से पैदा होती है। अब इस गुफ्तगू की सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, यानी वो इस्लामी पैगामात जो इस हफ्ते, यानी कि जो इस पूरे हफ्ते की रूह बन सकता है। जिंदगी में ऐसे लम्हात जरूर आते हैं जब इंसान महसूस करता है कि इसकी दुआएं शायद कबूल नहीं हो रही, इसकी मेहनत शायद नजरअंदाज हो रही है, या इसकी मंजिल शायद बहुत दूर है। लेकिन कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की कोशिशों को जाया नहीं करता। इंसान वक्त की महदूद नजर से देखता है, जबकि अल्लाह ताला इब्तिदा और इंतहा और दरमियान की हर हकीकत को जानता है। अगर आप इस वक्त किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए कि आजमाइश हमेशा सजा नहीं होती। कई मर्तबा आजमाइश इंसान को इस मकाम तक पहुंचाने का जरिया बनती है जहां वो बगैर आजमाइश के कभी नहीं पहुंच सकता। अगर कोई दरवाजा बंद हुआ है, तो जरूरी नहीं कि वो नुकसान हो। मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपके लिए इससे बेहतर दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा हो। अपने रब से ताल्लुक मजबूत कीजिए, नमाज को मामूल बनाइए, सुबह व शाम की दुआओं का एहतमाम कीजिए, तौबा इस्तगफार को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाइए। जब दिल बेजान हो, तो लोगों से पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू कीजिए, क्योंकि वही जात दिलों के हाल जानती है, वही गैब के खजानों के मालिक है, और वही नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत ताकत रखता है। बुर्जदी कैप्रिकॉर्न, अगर आप गुज़िश्ता दिनों में थक चुके हैं, अगर आपने खामोशी से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अगर आपने अपनी जद्दोजहद किसी को बताए बगैर जारी रखी है, तो ये पैगाम अपने दिल में महफूज कर लीजिए कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जा रही। हर कदम गिना जा रहा है, हर दुआ सुनी जा रही है, हर सब्र का एक वक्त मुकर्रर है। मुमकिन है कि आज आपको सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा हो, अल्लाह ताला के फैसलों में ताखीर हो सकती है, महरूमी नहीं। लिहाजा आने वाले दिनों में खौफ की बजाय उम्मीद को चुनिए, मायूसी की बजाय तवक्कल को चुनिए, शिकायत की बजाय शुक्र को चुनिए, और कमजोरी की बजाय अपने रब पर एतमाद को मजबूत कीजिए। क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए अपनी कोशिश जारी रखता है, तो रास्ते खुद ब खुद पैदा होने लगते हैं, हालात बदलने लगते हैं, और वो दरवाजे खुलने लगते हैं जिनके बारे में इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये था कैप्रिकॉर्न का 6 जून से 11 जून 2026 का तफसीली हफ्तावार हॉरोस्कोप। अगर आपको इस गुफ्तगू में कोई बात भी अपनी जिंदगी से मिलती हुई महसूस हुई है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें, और मुझे ये भी बताइएगा
کہ آپ تو کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنے کنٹری ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن آل پر ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، آپ کے دل میں سکون اور آپ کی دعاؤں میں قبولیت اور آپ کے مستقبل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نئے تھے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ پہلے دیکھتے ہیں میری ویڈیوز اور اپنے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔